बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अरबाब इल्म व अदब, अरबाब ज़िक्र व फ़िक्र, अरबाब क़लम और अरबाब ज़बान और अरबाब अज़ा, अस्सलामुन अलैकुम। सबसे पहले हम शहीदान करबला की शहादत का पुरसा इमाम ज़माना की खिदमत में पेश करते हैं और तमाम आज़ादारों की खिदमत में हम ताज़ियत पेश करते हैं। ऐसे में हम चाहेंगे कि थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। आज़ादारी सरवर भाई, ये तो वाक़े करबला के वाक़े वक़ू होने से पहले ही से हो रही है, इसलिए कि ये एक पूरा निज़ाम है और ये ख़ुद पूरा जो है वो वादा इलाही था जो अदा हुआ है। तो यानी कि हज़रत आदम ने भी इमाम हुसैन पर नौहा किया, हज़रत नूह ने तो उनका नाम ही नूह सिर्फ़ नौहे की वजह से पड़ा। और उसके बाद में लेकिन हम जो अमली नमूने देखते हैं वो शहर ट्राई के किनारे हज़रत दानियाल का एक नौहा है वाक़े करबला पर, जो शहादत से पहले 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी से पहले वो तौरात में मौजूद है। और उसके बाद जो है वो जो नौहों का सिलसिला शुरू होता है तो ख़ुद रोज़े आशूरा इतने नौहे कहे गए। इमाम हुसैन ने हर शहीद का जो लाशा उठाया है तो एक नौहे के साथ में, और रजज़ भी है तो वहीं से हमारी जो सलाम की सिनफ निकलती है। और लेकिन चूँकि आपका ख़ानदानी सिलसिला, आप इतनी अज़ीम विरासतों के अमीन हैं कि मुझे लगता है कि ज़रूरी है कि जब हम बर्र सग़ीर की आज़ादारी की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ वाक़े करबला के बाद जो पत्थर ज़मीन से उठाए गए उससे खून निकला, आसमान से खून की बारिश हुई, ये सब अपनी जगह हकीकत है। लेकिन बर्र सग़ीर में जो आज़ादारी होती है वो एक तो इमाम हुसैन ने ख़ुद जो है वो फ़ौज अज़ीज़ से मुखातिब होकर कहा था कि अगर तुम मेरा रास्ता रोकते हो तो मुझे कम से कम हिंदुस्तान जाने दो। रवायतों के मुताबिक जो हज़रत शहरबानो से, यज़जर्द के ख़ानदान से, जो कियान के सिलसिले से, मनूचहर से और बुदख्शा के सिलसिले से, नौशहरवन आदिल के सिलसिले से जो हिंदुस्तान का, जिसे हम आर्यावर्त कहते हैं, और ये आर्यावर्त की जो राजधानी थी वो खुरासान थी, तो ईरान का वो जो पूरा सिलसिला था उसमें जो रवायतों के मुताबिक जो है वो हिंदुस्तान की रिश्तेदारियाँ बनती हैं, या फिर बनु हाशिम से जो हमारे सिंध की रिश्तेदारियाँ बनती हैं और लाहौर तक वो सिलसिला, या फिर वो जो सादात के आने का सिलसिला मराकश से और आपके तिरमिज़ से और बुखारा से और समरकंद से जो सादात आए उन्होंने आज़ादारी हिंदुस्तान में आम की। लेकिन जो आपका सिलसिला है वो नवाब बुरहानुल मुल्क ने 1722 में जो अवध कायम किया फैज़ाबाद में, और फिर वो नवाब बुरहानुल मुल्क के बाद में जो है वो शुजाउद्दौला और अमतुज़्ज़हरा बेगम ने फैज़ाबाद में आज़ादारी कायम कर दी थी। लेकिन जब उन्होंने नवाब आसफुद्दौला बहादुर को यहाँ लखनऊ में भेजा तो ये गोमती का किनारा था, और यहाँ पे जाहिर सी बात है वो 1775 में तशरीफ़ ले आए, और जो बड़ा इमामबाड़ा है वहाँ पे उन्होंने जो है वो आज़ादारी का सिलसिला शुरू किया। वो जो बड़ा इमामबाड़ा की तामीर का सिलसिला है वो तो 1785 का है, लेकिन जाहिर सी बात है इस सरज़मीन पे जब वो 1775 में तशरीफ़ ले आए तो वो ख़ुद आज़ादार थे, तो आज़ादारी तो वो तब से करते थे, तो वो सारी इमारतों का सिलसिला। और फिर 1785 के बाद में हम जहाँ इस वक्त जो है वो मुबारक हुसैनाबाद में जो है, हुसैनाबाद मुबारक में इस वक्त बैठे हुए हैं, मियाने ते गुसना ला इलाहा इल्लल्लाह, हदीसे इश्क़ बजां ला इलाहा इल्लल्लाह, जहाँ रसूल के नक्शे क़दम वहीं पाली, वहीं हुसैन जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, सवाले बैअते दरबारे शाम और हुसैन, सवाले बैअते दरबारे शाम और हुसैन, कहाँ यजीद कहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अरबाब इल्म, अरबाब अदब, अरबाब ज़िक्र, अरबाब फ़िक्र, अरबाब ज़बान, अरबाब क़लम, अरबाब शेर, अरबाब शऊर, अरबाब विला, अरबाब अज़ा, अरबाब शहर अज़ा। शहर अज़ा लखनऊ में अंजुमन नज़रुल इस्लाम के 50वें शब्बेदारी के इस दौर के मौके पे जो 24 सफ़र से 28 सफ़र तक इंशाअल्लाह आता मिर्ज़ा अली ख़ां में नज़रुल इस्लाम एजुकेशन सेंटर पे मुनक़िद होने जा रही है, उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन हर मंज़रनामे का कोई ना कोई पस मंज़र होता है, तो जब आज़ादारी के पस मंज़र की बात करते हैं तो चूँकि ये सान है अज़ीम, अहद
खुदाबंदी है, अल्लाह का वादा है। तो वाक़े करबला के वक़ूए से पहले भी ये आज़ादारी हो रही थी। जनाब आदम ने जब करबला से गुज़रे तो नौहा पढ़ा। जनाब नूह का तो नाम ही नौहे की वजह से नूह हुआ। और जितने भी पैगंबर हज़रत इब्राहीम और हज़रत मूसा, हज़रत ईसा का ज़िक्र मिलता है कि वो वाक़े करबला के पहले ही से वो गिरिया करते रहे। लेकिन ख़ास तरीक़े से हज़रत दानियाल का एक नौहा जो तौरात में मिलता है और हिब्रू ज़बान में है, वो इमाम हुसैन पर, नवास रसूल पर उन्होंने पढ़ा था, जो आज तक महफूज है। और उसके बाद जिस दिन रोज़े आशूरा इमाम हुसैन की और शहीदान करबला की शहादत हुई है, ख़ुद मौला हुसैन ने हर शहीद के लाशे पे नौहा पढ़ा। जनाब ज़ैनब ने जो नवहे पढ़े वो हमारे यहाँ तक आए और या रजज़ के अशार थे। तो वहीं से जो है वो हमारी वो मरसिया गोई का वो सिलसिला शुरू हो जाता है अरबी में भी। जैसा आपने फरमाया, हाँ, मुझको अपना एक शेर याद आ रहा है। जी 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 सरवर भाई। करबला से बाद आज़ादारी और करबला से पहले आज़ादारी में क्या फ़र्क था? शेर पेश कर रहा फरमाएं। जी। आसमां पर कुछ सितारे सोगवाराना तो थे, आसमां पर कुछ सितारे सोगवाराना तो थे, करबला से पहले कोई चांद रंजीदा न था। अब देखिए सरवर भाई, यही जो आपके यहाँ रियायतें होती हैं वो चाँद से, जो मुहर्रम के चाँद का जो बिटवीन द लाइन्स आप बैन सुतूर कहते हैं, यही आपका माबेल इम्तियाज़ है। और इंशाअल्लाह आज की गुफ्तगू में अरबाब अज़ा आप सरवर भाई की शायरी भी देखेंगे और हम आज़ादारी पे भी बात करेंगे और बीच बीच में जो है वो आपके ख़ास तरीक़े से सलाम के अशार जो हैं या कुछ रुबाइयाँ वो भी होंगी। तो अब जब चाँद की बात आप कर रहे हैं तो आज भी देखिए हम जहाँ की बात कर रहे हैं हिंदुस्तान में, हम सबसे पहले ये अर्ज़ कर दें कि ख़ुद इमाम हुसैन जब कूफे से आगे करबला की तरफ जाने लगे और हज़रत मुस्लिम की शहादत हो गई तो फिर उन्होंने एक बार ये कहा था कि मुझे हिंदुस्तान की तरफ जो है वो जाने दो। तो वहाँ से हिंदुस्तान का वो रिश्ता और फिर उसके बाद जो हज़रत शहरबानों से हिंदुस्तान का एक रिश्ता मिलता है और फिर लाहौर से जो सादात कराम का सिलसिला बनु हाशिम से मिलता है, वो सारे सिलसिलों के एक मंजर है। हाँ जी, किसी मसनवी में भी ये नज़्म है वाक़या। हाँ, तो मसनवी नौसरहार में भी मौजूद है इसमें। और नसर में भी जो है वो जो करबल कथा है वो उससे हमारे हिंदुस्तान का रिश्ता और वो जो 12 मजलिसें और फजली की जो 10 मजलिस है। तो आप देखिए कि सरवर भाई को बहैसियत शायर आप सब सुनते रहे होंगे, लेकिन बीच में जो एक साहिब नज़र और एक साहिब मुतालिया और एक नक़ाद की हैसियत से भी इनकी शख्सियत हमारे सामने आएगी, वो जो अदब की ये बातें हमारे सामने आ रही हैं। तो वो फिर जब हिंदुस्तान में रजवाड़े भी और रियासतें भी दोनों ने जो काम किया है और उसमें जो शिया रियासतें हैं उसमें हमारा जो बीजापुर है और गोलकुंडा है या उधर हैदर अली हैं, टीपू सुल्तान हैं और इधर जो है जो आपका सिलसिला जिस अजीम विरासत के आप मालिक हैं, वो मुग़ल से जब एक शाख यूँ निकलती है कि बुरहानुल मुल्क ने फैज़ाबाद में 1722 में अवध का क़याम किया और बंगला और फैज़ाबाद जो है वो अयोध्या के बगल में उन्होंने आबाद किया और वहाँ से ताज़ियादारी जो है वो शुरू की। और हमने भी अपने बचपन में उस ताज़ियादारी में शिरकत की है, मैंने वहाँ मजलिसें पढ़ी हैं बाबरी मस्जिद के चबूतरे पे सीता की रसोइया में। और उसके बाद में 1722 के बाद में 1750 में, हालांकि वो जो उसके बाद का सिलसिला यानी नवाब हज़रत शजाउद्दौला और बहू बेगम अहमदुज़्ज़हरा, उन्होंने उधर के इलाक़ों में भी जो इमारत हमारे जलालपुर में उन्होंने जो है वो बड़ी दरगाह बनाई, छोटी दरगाह उनकी बेगम ने बनाई, ये पूरा एक सिलसिला है। लेकिन जब अवध का दारुल हुकूमत लखनऊ मुंतकिल होता है और 1775 में नवाब आसफुद्दौला बहादुर जो हैं वो यहाँ तशरीफ़ ले आते हैं, गोमती का यही किनारा था और यही तहज़ीब थी, यही फ़िज़ाएँ थीं, यही हवाएँ थीं। तब से ये तहज़ीब का आप देखिए, ये छोटे इमामबाड़े में जो हम बैठे हुए हैं यहाँ 1970 में एक बार सैलाब आया था, लेकिन इसी छोटे इमामबाड़े की दहलीज़ को चूम के चला गया था। ये जो तहज़ीब है, मौसम की जो तहज़ीब है हमारे यहाँ, तो उन्होंने बड़ा इमामबाड़ा जो बनाया
वो 1785 में बनाया। लेकिन जाहिर सी बात है एक इमारत को बनाने में तो वक्त लगेगा, मगर वो अज़ादार थे तो 1775 से बाज़ाब्ता यहाँ अज़ादारी, तो यहाँ की जो अज़ादारी की तारीख़ बनती है, चाहे वो शाही जुलूस हो, मेहदी का जुलूस हो, उसमें माही मरातिब हो और उसमें जो गरीबों की शिरकत हो, या मुहर्रम का चाँद देखने के बाद जो यहाँ पे जो नौबत बचती है, ये पूरा सिलसिला तो वहाँ से था ही, मगर फिर वो यहाँ तक आते आते यानी हज़रत मोहम्मद अली शाह तक जो हुसैनाबाद मुबारक का पूरा निज़ाम बनता है, तो इस बीच में 20-22 बरस लगते हैं, तब ये आपके रईस मंजिल की भी तामीर हो जाती है। लाडो साखन जिसकी झोपड़ी तक ख़ुद नवाब आसफुद्दौला बहादुर गए और कहा तुम ये ज़मीन दो, फिर उन्होंने अपनी शर्तें रखी कि लो तुम ये ले सकते हो और लेकिन मेरा ताज़िया वही रहेगा और उस पर हमेशा रोशनी रहेगी, और लखनऊ की ये रवायत की उसे अभी तक उसी तरह कायम रखा गया है। और जहाँ जो है वो माही मरातिब होते हैं, वहीं वो एक गरीब साखन का जो ताज़िया है वो भी साथ में चलता है। तो जो यहाँ आज़ादारी में जो कहते हैं कि कोई अमीर गरीब नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, वो चीज़ लखनऊ की आज़ादारी में मिलती है। और वो पूरा सिलसिला जिसमें आते आते नवाब वाजिद अली शाह अख्तर ने जो है वो आज़ादारी के लिए ख़ास तरीक़े से जो 21 रमज़ान से सिलसिला शुरू होता है, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, आलम में शब ज़रबत है मोमिनो आई है, वो उनका नौहा है ना, और उसके बाद में वो तो फिर उसी सिलसिले से अपने दादा जान से और पुश्त दर पुश्त जो है वो विरासत आपके यहाँ आई। लेकिन मैं यहाँ पे चाहूँगा कि एतराफ़ भी कर लूँ कि बब्बा यानी जनाब हज़रत अनवर नवाब साहब, उनके वो जहाँ बैठ जाते थे शायरी का सरचश्मा जारी हो जाता था, तो वहाँ पे उनके पास जब मैं 1985 में लखनऊ में आया तो उनके पास बैठा करते थे नवाब जनाब मुश्ताक साहब, इशरत रिजवी साहब लखनवी, और ये पूरा एक चराग था, तैयब साहब थे, और हमारे जो है वो अकबर नूरी जरवली साहब थे, और अब बाहर से भी नज़ीर वाकरी साहब आ जाते थे, और एक पूरा सिलसिला था। लेकिन सरवर भाई उस वक्त भी वो एक अलग अंजुमन थी, लेकिन मैं अकेला आपके पास बैठा करता था, और ये जो कुछ अरूज़ की शुद्ध है वो आपके कदमों में बैठ के मैंने सीखा है, और मुझे फ़ख्र है अपने उस सिलसिले पे। और जब मैं देखता था तो आपके यहाँ जो तहज़ीब थी वो लखनऊ का जो दबिस्तान शीश महल है उससे इसी तरीके से सफ़ेद लिबास में मलबूस लखनवी अंदाज में ऐसा लगता था कि उर्दू शायरी का एक ताजमहल हुसैनाबाद मुबारक में छोटे इमाम बाड़े में घंटा घर के पास अब्दुल्लाह पे आके बैठ जाता है, और उसके बाद जो है वो शायरी के चिराग जो है वो रोशन होने लगते हैं। तो वहाँ से हमने जो है वो सिलसिला शुरू किया। अरे ये तो आपके इस्तिआरे हैं जो मुझ पर मेरे ख्याल में फिट नहीं बैठते हैं। नहीं नहीं, वो आपका इनकिसार है, लेकिन ये हम पे वाजिब है कि हम उसे तस्लीम करें। और उस ज़माने में भी जब मुहर्रम का चाँद तुलू होता था तो अंजुमन शब्बीरिया में तो बब्बा के कलाम पढ़े जाते थे, लेकिन जो हमारे बुद्धू भाई आपका कलाम पढ़ते थे वो हमने उस ज़माने से आपके सलाम जो हैं वो सुने हैं और हमारे हाफ़ज़े का हिस्सा हैं। और अब हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप से हम इस्तिफ़ादा करें, और लखनऊ में ख़ास तरीके से जो अज़ादारी है, शब्बेदारी है, अंजुमन है, और ये जो अंजुमन नय्यरुल इस्लाम है। अच्छा, आपके यहाँ एक तो बब्बा की विरासत, मैं चाहूँगा कि बब्बा की रूह से इजाज़त लूँ और अपनी इस गुफ्तगू के सफ़र में अपने बाजुओं पे उनके मिसरों को इमाम ज़ामिन के तौर पे मैं बांधूँ और चलूँ, और उनके यहाँ देखिए क्या क्या रियायतें थीं, क्या सनत इश्तिक़ाक़ में उनका शेर उनका याद आ रहा है जो मेरा पसंदीदा तरीन शेर है कि फराज सब्र पर सजदे के बल डटे हैं हुसैन। फराज सब्र पे सजदे के बल डटे हैं हुसैन, मुशाहिदे को नज़र एड़ियाँ उठाती है। ओफो, देख रहे हैं इसमें जो पैकर बना है, इसमें जो इमेजरी बनी है, इसमें जो महाकात बने हैं। असल में देखिए बब्बा जो अब थे क्या कहें, उनको है ही कहेंगे, इसलिए कि इंसान माजी हो सकता है
मगर अदब माजी नहीं होता, फ़न और हुनर माजी नहीं होता। तो बब्बा के यहाँ जो अरबी और फ़ारसी पे तो उनकी दस्तरस थी ही, मगर जो अंग्रेज़ी के यहाँ ये जो इमेजरी वाली बात आती है वो अंग्रेज़ी से उनके यहाँ बहुत आती है, या जो मेटाफर्स जो इस्तिआरे बनते हैं। वैसे बेशक वो हमको शाहनामा के अशार सुनाते थे, मौलाना रूम के अशार सुनाते थे फ़ारसी में ख़ास तरीक़े से, लेकिन अब वो देखिए जो अंग्रेज़ी पे जब बात करते थे तो उनका मैं एक बंद, आपने तो एक सलाम का शेर सुनाया, और जो उनका एक बंद है उनके जो मरसिए हैं मैं पेश करता हूँ। अच्छा चलिए वो, हाँ देखिए साक़ी नामा, अब पहले वो मैं पेश कर दूँ। खोश है अजरे रसालत से निकाली हुई मैं, असरे खामोश के आगोश में पाली हुई मैं, और धीमी आँचों में मोहब्बत की, तेज़ आँचों में मोहब्बत की उबाली, 14 जामों में बराबर से उछाली हुई मैं, प्यासी सदियों को पिलाती हुई पानी आई, जितनी कोहना हुई घिर घिर के जवानी आई। ये साक़ी नामा जो हमारे यहाँ प्यारे साहब रशीद ने जो मरसिए के अज्जाए तरकीबी में इजाफ़ा किया था, तो उसको बहुत एक्सेलरेट किया बब्बा ने। और उसी के साथ मैं सनत इश्तिक़ाक़ में उनका एक बंद खाली पेश करता हूँ। वो कहते हैं अज़ल अम्र अबद अफसरे अरबाब अज़ां, जादे जूद जरी जाने जवानाने जना, शाहिदे शोख शरफ शाहे शहनशाहे शहाँ, बम्बे मारिफतो मुसलहो मर्दे मैदां, काबो करबो बला कशफ़े करामात हुसैन, हामिले हिल्म हसन हासिले हाजात हुसैन। होता यह है सरवर भाई, देखिए कि जब आप सनतों पे शायरी करते हैं तो उसमें ख़याल की जो शगुफ्तगी है या जो मज़मून की रवानी है, बहाव है, वो मुतासिर होता है। ऐसा लगता है कि आप खाली जो है वो नक्श नगार ही बना रहे हैं, लेकिन आप यहाँ देखिए कहीं से लगता नहीं कि सनत बराए सनत नज़म की जा रही है। तो जाहिर सी बात है वो आपके खून में ये सब चीज़ें हैं, बब्बा के ज़रिए से आई हैं। देखिए इसी में एक सलाम भी है, हमको मित्रा याद है, लेकिन लगता नहीं कि कहीं पर ये सनत है, इसमें इतनी रवानी है कि उफ़ अब असीर आफत आदा हुसैन है, उफ़ अब असीर आफत आदा। आप देखिए ये सब अलिफ से शुरू हो रहे हैं। अहले अर्ज़ाओ अकेला हुसैन। हाय 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 हाय। देखिए ये बब्बा की जो बिल्कुल रवानी कहीं से मुतासिर नहीं हो रही है। अच्छा तो सरवर भाई ये जो हमारा इलाका है ये है हुसैनाबाद, और हुसैनाबाद में एक तरफ बड़ा इमामबाड़ा है। हम सलाम करते हैं नवाब असफदौल्ला बहादुर को कि जिन्होंने, अच्छा उन तमाम आपके बुज़ुर्गों को, उन तमाम नवाबीन अवध को, हालांकि हमारे हिंदुस्तान में रियासतें हैं, एक तरफ झांसी है, एक तरफ इंदौर है, एक तरफ ग्वालियर है, ये सारे हिंदू राजा जिनके यहाँ आज भी अज़ादारी होती है। बल्कि ग्वालियर वग़ैरह में तो एक भी आप शिया छोड़िए, मुसलमान भी नहीं है, मगर हिंदू ताज़ियादार जो हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो हिंदू ताज़ियादार कमेटी मौजूद है, अंजुमन हिंदू ताज़ियादारों की, सुन्नी ताज़ियादार मौजूद हैं। इसमें बादशाह ने अवध का, आपके बुज़ुर्गों का बड़ा कारनामा है और बड़ी खिदमतें हैं। तो ये बुज़ुर्गों का सिलसिला है वो सब आपके पास आया हुआ है। और ये जो मुहर्रम में जो तहज़ीब अज़ा है वो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू स्पीकिंग में ख़ास तरीके से अज़ादारी हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं शहर अज़ा लखनऊ की जो अज़ाई तहज़ीब है उसके असरात और उसके नक़ूश जो हैं बहुत वाज़े तौर पे नज़र आते हैं। जो यहाँ की ज़रिए हैं, जो यहाँ के जुलूस हैं, जो यहाँ की अंजुमनें हैं, और इन नवाबीन अवध ने भी जो अंजुमनें बनाना शुरू कर दी थी। उनको दस्ते कहा करते थे, फिर वो बाद में अंजुमनें आईं, और फिर वो उन अंजुमनों ने जो है वो मुहर्रम में जा के नवाखानी के ज़रिए से, सलाम के ज़रिए से। अब हम थोड़ा सा सलाम पे आना चाहेंगे। देखिए मरसिया बेशक वो अरबी ज़बान की सिनफ़ सुखन है, इसलिए कि तमाम शहीदान करबला ने, शहज़ादी कौनैन ने सुब्बत अलैया मसाइबुन्नहा जैसा मरसिया कहा, तो वहाँ से उसका असर है। और मगर उसका जो मुसद्दस की हैयत में यहाँ हमने किया है, ये हिंदुस्तान की अपनी सिनफ़ है। तो ये जो मरसिया है वो अरबी से हमारे यहाँ आया। अच्छा रुबाई जो है वो फ़ारसी से हमारे यहाँ आई। गज़ल भी अगर आप देखें तो चलो कसीदे की तशबीब में थोड़ा अरबी का भी हिस्सा, मगर ईरान से हमारे यहाँ आई। तो नज़में भी जो हैं वो अंग्रेज़ी से हमारे यहाँ, सोनेट और दूसरी चीज़ें आई। लेकिन ये जो सलाम है वो खालिस लखनऊ की सिनफ़ सुखन है यकीनन। हाँ। इसमें मेरे ये अब यहाँ तक मैं लाना चाह रहा था। इसमें ऐसा होता था कि हम लोगों के बचपन में हम लोग
कहते थे, या मीर अनीस आला मकामा या मिर्ज़ा दबीर, इनके भी सलाम बहुत मौजूद हैं, लेकिन उसके अंदर कोई क़ैद नहीं होती थी। कसीदे का भी शेर होता था, नोहे का भी शेर होता था, अपनी बीमारी का भी हाल होता था, तमाम और भी चीज़ें होती थी। लेकिन ये लखनऊ पढ़ाया जाता था, और ख़ास करके वो अंजुमनें जो थी उसके अंदर ज़्यादातर पहले हमने देखा था कि रिवायत होती थी या फिर वो कसीदे होते थे ज़्यादातर। तो जब बात हुई तो हमारे वालिद साहब ने हम लोगों से कहा, जो शीश महल उनके शागिर्द थे, उनसे ये फरमाया कि देखिए कसीदे आप सबका जिक्र कीजिए, लेकिन करबला के पस मंज़र में कीजिए। करबला एक ऐसी चीज़ है जिससे हर का ताल्लुक़ है। बेशक बेशक। तो अगर आप मौला अली का जिक्र कर रहे हैं, जनाब फ़ातिमा ज़हरा कर रहे हैं, जनाब रसूल खुदा कर रहे हैं, या अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें करबला के अगर आप हवाले से करेंगे तो वो सलाम के दायरे में, पस मंज़र में या मरकज़ी ख़याल जो है वो करबला का हो, जिक्र सबका हो जाए। अच्छा, ये भी इमाम हुसैन की शहादत का एहसान है कि मजलिस इमाम हुसैन की होती है, ज़िक्र हज़रत आदम का होता है, हज़रत नूह का होता है, हज़रत इब्राहीम का होता है, रसूल अल्लाह का होता है, काबे का होता है, कुरान का होता है। तो ये इमाम हुसैन का फैज़ान है ना। हाँ, लेकिन पस मंज़र में करबला, इसका मतलब ये कि जो बब्बा ने सिलसिला कायम किया और जिस पे आपका जो ख़ास तरीक़े से सिलसिला है वो ये जो दबिस्तान है आपका, कीजिएगा। फिर उसमें ये हुआ कि जब हम लोगों ने ये सलाम करने को, उसके बाद फिर आपके कासिम भाई, अस्करी, आप लोग, उर्फ़ी, जी, ये सारे शायर जो थे, नजफ़ या जितने भी इस तरह के शायर थे, आपके हम लोग इशरत साहब, मुश्ताक साहब, नूरी भाई, ये सब लोगों ने किया। उसमें सुरूर भी, इन लोगों ने क्या हुआ कि खालिद सलाम करना शुरू किया। और उस सलाम को, असल में सलाम का उरूज का एक सबसे बड़ा बात है कि हमारे पास अब पहले कसीदे या मरसियों 200-250 बन के होते तो उसको सुनने के लिए वक्त नहीं था। तो वो ये हुआ कि 14 शेरों में या 15 शेरों में आपको सब कहना है। जी जी, जी। तो इसलिए हुआ कम टाइम की वजह से इसका सलाम का इर्तिका हुआ। फिर शुअरा ने उसमें अपनी नुज़रतें, फ़िक्र, तशबीहें, और क्योंकि ये गज़ल के पैराए में होता है, गज़ल के पैराए में होता है, जिसमें लहजा भी बड़ा जो था, फिर वो मुतासिर कुन लहजा आया, नर्म लहजा आया। तो उसने सलाम को, करबला के वाक़ये को और इन चीज़ों को जितने तशबीह और इश्तिहारों में, ज़ाहिर है कि उससे जो तशबीह से इश्तिहार समझ, उसमें कलाम शॉर्ट होता है और ख़ूबसूरत होता है। इसकी वजह से उसमें सलाम में बहुत हुस्न आया, उसमें फ़िक्र भी दाखिल हुई, उसमें कैफियत भी दाखिल हुई, उसमें तासुर भी दाखिल हुआ। इससे सलाम ने काफ़ी वाकई तरक्की की है। ये आज का सलाम जो था कहीं आपको पहले मिलेगा नहीं। तो सरवर भाई, आप का इसका मतलब ये है कि जो दबिस्तान लखनऊ में भी मुख्तलिफ़ लहजे हैं और मुख्तलिफ़ असातिज़ा के दबिस्तान हैं। तो दबिस्तान अनवर नवाब अनवर ने ये सलाम का सिनफ़ी जवाज़ क़ायम किया कि मनक़बत में जिस तरीक़े से सारे फ़ज़ाइल पेश किए जाते हैं रसूल के, उसी तरीक़े से सलाम में भी पेश किए जाएँ, लेकिन मरकज़ी ख़याल और पस मंज़र में शहादत का तसव्वुर होना लाजमी है। यानी वाक़े करबला का होना, आशूर का, ये तसव्वुर लाजमी है। क्योंकि अंजुमन सीना ज़नी करती हैं। हाँ जी, तो सीना ज़नी का एक जवाज़, एक सिनफ़ी जवाज़, और मौला ने ये फरमाया खुद है कि मेरे मसाइब ही फ़ज़ाइल है, मेरे फ़ज़ाइल ही मसाइब है। जी जी जी, बहुत अच्छा। ये तो इस तरीक़े से अगर हम आपसे बात करें सिनफ़ के एतबार से, तो आप अपने आप में एक दबिस्तान है मुकम्मल, एक इंसाइक्लोपीडिया हैं, एक अहद हैं। हम इंशाअल्लाह वो मौका भी मुलाता करेंगे कि हम आपसे सिनफ़ रुबाई पे और अरूज़ पे या कसीदे पे हम बात करें, लेकिन या सलाम के सिनफ़ पे भी बात करें। लेकिन आज मौका है अंजुमन नय्यरुल इस्लाम की शब-ए-दारी के 50वें दौर का। तो इस बार जो इनका मिसरा है काज़िम जरवली साहब का, करबला की शक्ल में एक आईना रखा गया। बहुत शगुफ्ता मिसरा है, काफ़िया भी और रदीफ़ भी और वज़न भी। मुझको तो 2 सलाम कहना है भाई इसमें। हाँ, 2 अंजुमनें हैं आपकी। अच्छा, तो सरवर भाई, जब अंजुमनों की बात हुई है तो हम आपके अपने ज़ाती तजुर्बे अंजुमन की शायरी के हैसियत से इस पे हम आगे गुफ्तगू करेंगे। हम पहले ये चाहेंगे कि आपने एक अहद देखा भी है आज़ादी के फ़ौरन बाद से लेके, यानी कि 20वीं सदी को भी पूरा आपने देखा, और 21वीं सदी का एक जो रुबे अव्वल है वो भी तमाम हुआ, 25 साल ये पूरे हुए, और इस शब-ए-दारी के भी 25 साल 20वीं सदी के और 25 साल 21वीं सदी के। तो आपने खुर्शीद साहब जैसे नौहे खान को और साहब बयास को भी देखा, अब्बास बहादुर साहब से।
बिल्कुल एकदम शुरू अपना नौजवानी का ज़माना था। और उनको देखा करते बहुत ही सादा लौ आदमी। जी जी। ब्याज ले ली और अपने वही पैजामा पहने हैं, कमीज़ पहने हैं और आगे लेकिन साफ। ये नहीं कहने में कि पहले ज़्यादातर लोग कुर्ते के जो कमीज़ का था, पैजामे के साथ कमीज़ पहनी जाती थी, वही वो पहनते थे। कभी कभी पैंट शर्ट भी पहनते थे, लेकिन साहिब ब्याजी के वक्त जो अपना लखनऊ की अजाई तहजीब है, उसका अजाई तहजीब थी और बहुत ही सादा अंदाज में संजीदगी के साथ में पढ़ते थे। हम लोग को याद है वो एक उनका कलाम था कि हम क्या रोके से हम रुकते नहीं। आप जगह बहुत पुराना था, क्या अली के शेर है, फौजों से हम रुकते नहीं, या कुछ अलविदा उनकी थी। और बाज बहादुर अब्बास बहादुर साहिब मेराजो मिंबर अलविदा, साहिब मेराजो मिंबर, बहुत अच्छा पढ़ते थे, बहुत अच्छा पढ़ते थे। वो एक जो उसकी ढलक होती थी उसमें पढ़ते उनका और उनकी आवाज़ के अंदर एक सोच बहुत, असल में ये था कि उनकी आवाज़ में एक सोच और बहुत उम्दा पुरकशिश आवाज़ थी। आवाज़ बड़ी होने के साथ में उसमें तरन्नुम भी मौजूद था। अक्सर बड़ी आवाज़ों में उन्होंने देखा तरन्नुम नहीं होता, सुर बिगड़ जाते हैं, लेकिन उनमें आवाज भी अच्छी थी और लहन भी, तरन्नुम भी अच्छा था। जी। अच्छा, उसमें भी बाज के यहाँ जो है वो मसलन मनक़बत की जो आवाज़ है वो सूट करती है, या मसलन और मगर जो एक अज़ाई लहन होना चाहिए वो होता था, वो अज़ाई लहन होता था। और इनकी अंजुमन में भी जब निहाल साहब कहते तब भी ये लोग मुकम्मल सलाम पढ़ते थे। उसके बाद तो मुकम्मल सलाम पढ़ा इन लोगों ने कभी भी जो है वो सलाम में मनक़बत नहीं या कसीदों के शेर नहीं। ये मनक़बत तो होती है कसीदों के शेर, कसीदों के शेर नहीं हुआ तो मौला हुसैन की मनक़बत तो ही है, मनक़बत तो ही तो, लेकिन कसीदों के शेर दाखिल नहीं किए। और बहुत इस मुहिम में बहुत साथ दिया कासिम भाई ने, और सब ने बहुत साथ दिया। इन सब का नाम मैं पहले तो अच्छा, तो वो आप निहाल साहब से, निहाल लखनवी अंजुमन नज़ीरुल इस्लाम के शायर रहे और फिर उसके बाद में कासिम भाई हुए। तो ये पूरा दौर आपने देखा है, तो वो भी आपके कुछ तजुर्बे, कुछ वाक़यात हों तो ज़रूर बताइएगा। और एक और बहुत इम्तियाज़ है इस अंजुमन का आपके साथ, शब्बीरिया के साथ, कि अंजुमन शब्बीरिया की कोई, मुझे लग रहा है कोई दौर, कोई बरस तरह शब्बेदारी का वो इनसे नागा नहीं हुआ। हर बार ये, और हमसे भी इनका नागा नहीं हुआ, और आपसे भी, आपके अंजुमन से भी इनका नागा नहीं हुआ। हम लोगों में असल में हुआ था कि पहले शब्बीरिया ने तरह शब्बेदारी शुरू की, उसके बाद में नज़ीरुल इस्लाम दूसरे नंबर पर शुरू की, लेकिन ये दो ही अंजुमनें थी तरह शब्बेदारी का थी, इसलिए आपस में ताल्लुकात। अच्छा, साथ में असल में बीच में सारे महल्ले थे, तो वो अब क्या कहें, वो कहना नहीं चाहिए कि हम नहीं मिलते थे तो इधर ज़्यादा, क्योंकि यहाँ भी ज़रा कुछ वैसे हजरात रहते जो क्रिकेट खेलना, ये खेलना, वो खेलना, बाकी और मोहल्ले में कुछ खेल वेल नहीं होता था, या नशिस्तें भी, मुशायरे भी होते थे, हम लोग वहाँ भी आते तो लोग ताल्लुकात यूँ भी कायम थे। तो उसके बाद में अज़ाब में साथ में, तो फिर ये हुआ कि जब साथ में रहा तो फिर एक ताल्लुक़ रहा, तो बाद में अज़ाब में भी साथ में रहते थे। ये हमारी क्या सुनने आते थे, हम इनके क्या सुनने आते थे। और हमें याद है इनका पहला मिसरा, मिंबर है, पत्थर है और खंजर है, बहर हज़रत में मिसरा था, तो मिसरा अच्छा था और तरह शब्बे बहुत उम्दा हुई थी। अच्छा, तो वो जाहिर सी बात है आपका गोल्डन जुबली जो था 50वां दौर वो हुआ पहले। रात दिन कितने सुनहरे गमे सरवर के हैं। और अब ये 50 साल इनका है, 50वां दौर है। तो जिस तरीके से आपके यहाँ भी एक एहतमाम था और चांदी के अलम जो है आपने हर अंजुमन को, शुअरा को जिस तरीके से दिया, वो उसके यानी कि तीनों शबों में मेरी शिरकत रही है। तो वो आज़ादारी में एक तो कलाम कह लेना, मगर वो जो आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट है अंजुमन शब्बीरिया की शब्बेदारी करने में, या ये अंजुमनों को सुनने में, जाके वहाँ बैठना, वो आपका अपना एक हिस्सा है। तो अब अगर आप अंजुमन के हवाले से कोई बात करना चाहें तो। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ, देखिए भी जो अंजुमनें तरह शब्बेदारी कर रही हैं, उनको ये जब वो मिसरा दे रही हैं तो वहाँ दूसरी अंजुमन के शुअरा जो हैं वो मेहनत करके कलाम कह रहे हैं, धुन वाला कर रहा है, सेटिंग करा रहे हैं, साहिब प्रैक्टिस कर रहा है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसे सुने। बेशक बेशक। हम अगर सुनेंगे नहीं तो फिर हमने मिसरा दिया क्यों है? जी जी जी, क्यों दिया है मिसरा भाई? हाँ, एक तो जो अंजुमने मेज़बान हैं उनके भी अराकीन को वहाँ खड़ा होना चाहिए, मातमियों को। वो नहीं खड़े होंगे, बाहर वाले क्यों खड़े होंगे? जी जी, बेशक बेशक। भाई आपसे हमारा ताल्लुक़ है, जब आप अपनी शब्बेदारी में खड़े होंगे तो हम आपकी मुरब्बत में, हम भी आपके साथ में खड़े हैं। और फिर पहले तो थोड़ी मुरब्बत होगी, बाद में शेर सुनने मज़ा आने लगता है, आदमी भी शौक़ में खड़ा होता है। तो ऐसा है कि धीरे धीरे पहले तो हम अगर हम नमाज नहीं पढ़ते हैं
और से अजान को सुन रहे हैं तो एक दिन हमारी ज़मीन सज्जे तक ज़रूर आएगी। हाँ, तो अगर आप, बहुत अच्छी मिसाल आपने दी है कि अजान सुनते रहेंगे, या ये कि जो इमाम बाड़े में आएगा वो एक दिन मस्जिद में भी जाएगा, इसलिए कि उसे मकसद इमाम हुसैन, मकसद शहादत जो है वो उस तक पहुँचेगा, वो तो आएगा, इसलिए कम से कम हमें सुनना तो चाहिए। हाँ। तो सरवर भाई, ये तो आपका एक ज़ाहिर सी बात है जो एक इज्तिमाई जो निज़ाम है अज़ादारी का वो है। मैं दाखिली तौर पे, चूँकि आप अरूज़ के आदमी हैं और ये जो किताब आपकी नहजुल कलाम है, इसमें आपकी एक चीज़ जो अब तक किसी शेरी मजमू में नहीं आई कि हर आदमी जो तरतीब देता है कलाम को, या तो मौज़ूआत के एतबार से तरतीब देता है या ज़मानी एतबार से तरतीब देता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि ये मैंने सन 70 में पहला कलाम कहा था, फिर 72 का, फिर 75 का, फिर 80 का, इस तरीके से। लेकिन आपने इसमें औज़ान के एतबार से, बहूर के एतबार से, तो बहरें भी लिखी हैं, लेकिन मसलन बहरे हजज का अगर कोई आपके पास, इसमें पहले जो बाब कायम होता है तो सारे कलाम बहरे हजज के, फिर बहरे रमल के, है ना, ये बहरे मुजारे के, इस तरीके से, और उसमें जो आपके औतात का ये सब पूरा वजाहत उसकी होती है। तो ये आपको अंजुमन की शायरी में भी हमें ये बहुत लिहाज रखना होता है कि 200 मेंबर होते हैं, पढ़ने वाला होता है, उसके बाजू होते हैं, और फिर मातमी हल्का होता है, तो उसमें हमें जो दाखिली उसका अरूज़ी निज़ाम है, लफ्ज़ों को कहाँ पे बहर के एतबार से और धुन के एतबार से टूटना चाहिए, वो शायद इसीलिए आपकी मकबूलियत जो अंजुमनों में इतनी ज़्यादा है वो अरूज़ की वजह से है। अरूज़ की वजह से, और सबसे बड़ी बात ये है, देखिए एक बात, अरूज़ भी एक सबब है, एक सबब है, और उसकी वजह ये अक्सर इन लोगों का गवाह है कि अगर हमने कोई सलाम कहा और वह धुन में कहीं लफ्ज़ फंस रहा है तो वहीं पर उसको तब्दील कर देते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम जो कहें, हमको अगर अंजुमन की शायरी हमने नहीं की तो समझ लिया हमने शायरी नहीं की। हाँ हाँ हाँ, उसकी वजह यह है कि हमको अपनी फ़िक्र के साथ साथ सादगी लाना पड़ती है, जो बहुत ही मुश्किल काम होता है। बहुत अच्छी हम अपने लिए अगर कहते हैं तो हम अपने लिए कसीदा भी कहें तो बहुत ज़्यादा 2-4 घंटे में हम कसीदा कैसा भी हो 40-50 शेरा कह देंगे, क्योंकि हमें उसमें वो नहीं करना है। लेकिन इसके अंदर जो सुनने वाले सामे होते हैं तो वो आजकल उर्दू से यूँ ही आशना नहीं है, बहुत कम है, और अगर पढ़ते भी हैं उर्दू तो वो अंग्रेज़ी स्क्रिप्ट में पढ़ते हैं, तो लफ्ज़ों का वो नहीं है। तो पहले ये था कि पहले कोई परेशानी होती, लोग उर्दू सुने हुए थे, नहीं पढ़े थे, लेकिन इल्म सीना था, उनके पास लफ्ज़ सुने थे, उनके कान आशना थे, तो वो लफ्ज़ों को समझते थे, मानी ना भी समझते तो मौका समझते थे। जी जी जी। अब यह है कि अब नहीं होता, तो अब ये हमको है कि लफ्ज़ हमारे अगर सादे हों, लेकिन हमको कहीं से अपनी फ़िक्री गिरावट को ज़रूर रोकना है। ये नहीं कि हम आवाम की सतह पर, अगर आवाम की सतह पर हम उतरते ही चले जाएंगे। हम अगर कोशिश करें कि हम उनको उठा के अपने तक लाएँ। अगर शायरी का अर्ज़ा करना है, सलाम का करना है, क्या शेर था हमारा, कुछ उसके अंदर भी कहा, कुछ ऐसे ही शेर था कि आईना तो मेरा है लेकिन संवरती हैं समाते हैं। शेर मेरा है, शेर मेरा वो आईना है जिसमें समाते हैं, अपने को संवारती हैं। तो इस तरह की बात होना चाहिए। तो ये होना चाहिए, तो हमको असल उसमें करना पड़ती है ज़्यादा मेहनत। शायर ये सोचता है कि अम्मा कौन अंजुमन का मसला है, छोड़ो यार, संजीदगी से अंजुमन को नहीं लेते, जबकि अंजुमन को वाकई बहुत संजीदगी से रहना चाहिए। हमारा कहना यह है कि अंजुमन को वाकई संजीदगी से रहना चाहिए, उससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। और जब से हमने कहा, और फिर ये देखना है कि अंजुमन में आपका नंबर कौन सा है, कौन सा ना है, तो कोशिश ये हमारे हिसाब से ही करना चाहिए कि कोई भी काफिया हो उसको सामने से मत कहिए। हाँ, क्योंकि उसके लड़ने के बहुत आपसे पहले पड़ गई तो वो एक अंजुमन पड़ गई। अच्छा देखिए सरवर भाई, ये भी होता है ना कि जब हम मसलन मुसालमे में ज़ाती तौर पे पढ़ रहे होते हैं तो हम तब्दील कर सकते हैं, लेकिन अंजुमन में रियाज करके लोग जाते हैं। अब वो जो बयाज में उनके यहाँ 5वें नंबर पर जो शेर है वो 14 शेर लेके गए हैं वहाँ पे, वो फिर वहाँ कैसे काटेंगे? इसलिए शायर को चाहिए। लेकिन एक आपको बता दें नियर भाई, बहुत से हमने देखा है कि 3-4 शेर के अलावा लोग अंजुमन को 25-30 शेर देते हैं और कहते हैं तुम चुन लो, उनके साथ कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, लड़ गया है वो हटा देंगे, वहाँ 25 शेर मौजूद है। लेकिन वाकई जो 14 या 15 शेर देते हैं उनके साथ ही जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ये प्रॉब्लम आती है। तो हम शेर क्यों ना, उसको बहुत सारे मजमून के पहलू होते हैं, वह उस एतबार से कहें, और उसकी मिसाल आप हैं। तो आपने गोया अपनी सलाम गोई से और अंजुमनों के हवाले से समातों की तरबियत की है, और उसके लिए ये सिर्फ शहर अज़ा नहीं बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ लखनऊ को सुना जाता है। लेकिन ये एक सब्र आज़मा काम भी है। बेशक बेशक। अगर आप ये चाहेंगे फ़ौरन उसका रिटर्न मिले तो नहीं मिलेगा। आपको कुछ अपने अंजुमन का
कुछ दो चार शेर रखिए। मगर सरवर भाई वो देखिए कुछ, या ये कहिए कि लखनऊ के जो तर्ज निगार हजरात होते थे, आपका एक सलाम जिसमें सिर्फ गालिब की सिर्फ एक गज़ल है उस वज़न में, हाँ। मगर वो आपने अंजुमन से भी पढ़वाया। हाँ, शेर के मुंह में शिकार देख रहे हैं, उसकी वजह आपको तो वो ज़रा सा आप बताएं। हाँ हाँ, देखिए उसको बता दें। अगर गालिब की जो गज़ल है उसके अंदर शिकस्त नारवा है, हाँ, क्योंकि आके मेरी जान को करार नहीं है, हाँ। ताकत बेताजे इनकी ज़ार नहीं है। अब अगर आप जो हमारे अंजुमन की धुन पर पढ़ेंगे तो आपको टूट जाएगा। हमने अक्सर हमारे साहब ब्याज मरहूम उर्फ बुद्धू मुस्तफ़ा साहब, मुस्तफ़ा भाई, उनसे मैंने कहा कि इसी तुमको तो रखी हुई, तुम पढ़ो। जब उन्होंने गालिब की गज़ल पढ़ी टूट गया, इसलिए क्यों शिकस्त नारवा वहाँ है। हाँ। और आपने, वही मैं कह रहा था कि अरूज दानी की वजह से आपने उस शिकस्त नारवा को हटाया, यानी उससे उसी वज़न के लफ्ज़ तो हम दिले बातिल फिगार देख रहे हैं, शेर के मुंह में शिकार देख रहे हैं। ये क्या कमाल का, मश्क दहन में दबाए आते हैं अब्बास। हाँ, तो ऊपर भी तभी वो धुन आ पाई, वरना ऊपर ना उसका वाकई तो कमाल है ये। कमाल है ये, बहुत कमाल है ये। अच्छा, उसमें जो है वो शेर कहने के बाद जो है, शेर ने तो आपने कह दिया, मगर फिर पढ़ने के लिए जो मुस्तफ़ा साहब बुद्धू भाई ने वो हुनर दिखाया, वो हम लोगों ने सुना है उस कलाम को उनकी ज़बान से, मरहूम की ज़बान से। तो वो जो कैफियत पैदा करते थे, देखिए बाज़ हज़रात को जो है वो अल्लाह ने खल्क़ ही किया होता है जैसे अज़ादारी के लिए, या वो उनका अपना अंदाज़ था। तो आपने अरूज़ के भी उन सारी चीज़ों से, अच्छा यही नहीं बल्कि आपने ख़ुद भी कभी कभी मिसरे ऐसे दिए हैं कि उसमें अरूज़ का वो है। लेकिन अंजुमन में नहीं, अपने कसीदों में। अंजुमन में ये काम हमने नहीं किया, अपने कसीदों में किया। मगर थोड़ा सा उसमें, जैसे आज अगर शब्बीर का चर्चा आम नहीं होता, ये कौन सा मिसरा था आपका? इसमें नहीं मिसरा था, होते नहीं शब्बीर तो ये इस्लाम नहीं होता। हाँ, होते नहीं शब्बीर तो ये होना ज़रूरी है। तो वो आपने दिया है, बहुत है, मगर ये आम तरीके से लोग इसमें सलाम जैसे नहीं कहते, मगर शहर अज़ा में ये चीज़ें सरवर भाई की वजह से, मतलब हालांकि इतना मीर ने कहा है को बहरे मीर के नाम से मुझसे मशहूर हो गई है कि मुताकारिब तो मीर की ऐसी सी मारकतुल गज़लें मौजूद हैं कि आप देखिए कितनी ऐसी है। तो हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। हाँ। अब देखिए आप, इसमें इतना मज़ा है, इतना हुस्न है इसके अंदर, इतनी मतलब ये तो उतार चढ़ाव है कि आदमी सुन के उसके अंदर एक कैफियत पैदा होती है। अच्छा सरवर भाई, मीर चूंकि बहरहाल वो बुनियादी तौर पे आज़ादार थे, तो जिस गज़ल की बात आप कर रहे हैं उसमें गज़ल कब सलाम हो जाती है? आप देखिए एक शेर मैं इस गज़ल का आपकी खिदमत में पेश करूँ कि सरजद हमसे बेअदबी तो वहशत में भी कम ही हुई, हाँ। कोसों उसकी ओर गए पर सजदा हर हर गाम किया। हाँ, आप सोचिए, ये अगर करबला को सामने नहीं रखते आप तो इस शेर की ताबीर नहीं कर सकते आप। इस शेर की तफहीम नहीं याद आ रहा है ऐसा कि शायक खड़े मेहराब हरम में पैरों तो गाना पढ़ते रहे, सजदा उस एक तले का उनसे हो तो सलाम करें। अभी सलाम भी देखिए कितना अच्छा है यहाँ पर। तो अच्छा, इस वजन में तो मीर साहब ने कमाल ही कर दिया। एक शेर मुझे भी और याद आया कि टुकड़े टुकड़े करने की भी हद एक आखिर होती है, कुश्ते टुकड़े कुश्ते उस एक तेगे जफा के गोर तई कब लाए गए। देखिए ये मीर साहब। ऐसे मुझे काजिम भाई का एक शेर याद आ रहा है कि जाने कैसे कैदी हैं ये, जाने कैसे लोग हैं ये नील पड़े हैं, बाजू पर तो फूल खिले हैं, नील पड़े हैं रस्सी में। अब ये भी देखिए बहरे मुताकारिब में कितना खूबसूरत शेर है, कितना खूबसूरत। तो बहरे मुताकारिब बाकायदा देखिए ये एक है। देखिए असल में होता क्या है कि हमारा जो उर्दू का जो है वो तलफ़ुज़ी निज़ाम है, वो शेर के बहुत से वज़न ऐसे हैं जो हमारे उर्दू में, अच्छा हमारी उर्दू जो है वो मुतावाली हरकत सकनात नहीं है। 3-4 हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती, 3-4 सुकून एक साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरबी में जैसे कि 3-3, 4-4 हरकतें आती हैं, इसमें नहीं आ सकती हैं। तो इसके अंदर जैसे हमारे जैसे मालियत दरख्त है, एक बेगमाती ज़बान है तो आप तो बेहतर जानते हैं। अब हमारे जब दो जो साकिन आ गए तो औरतें हमेशा सहलुल तलफ़ुज़ होती हैं, इसलिए उसको दरख्त कहती हैं, तो मुतवाली नहीं हो सकता। तो इसकी वजह से हमारे कुछ अरूज़ी
आहंग ऐसे हैं कि जो हमारे कुछ तलफ़ुज़ी आहंग ऐसे हैं जो अरूज़ी आहंग से मेल खाते हैं। उसमें हम 9-10 वज़न हैं जिसके अंदर हम तमाम उर्दू शायरी की गई है, जी जी, बास को छोड़ के, लेकिन वज़न तो हज़ारों और हज़ारों के हिसाब से हैं। तो वो उर्दू से मेल खाते हैं, इसलिए उसी में तमाम शायरी की जाती है। अरबी के अंदर फ़र्क है, फ़ारसी के अंदर फ़र्क है। उनके जो ज़ियाफ़ात हैं वो हमारे यहाँ यूज़ नहीं होते हैं। अरबी के बहुत से ज़ियाफ़ात हैं हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो हमको देखना चाहिए कि हमारी उर्दू का मिजाज क्या है। हमारी उर्दू का मिजाज जो है उसमें ये वज़न जो है मुतकारिब का ये जो है वज़न नेचुरली आता है। बहुत अच्छा। हाँ, नेचुरली आता है। तो अरबाब अज़ा, आप देख रहे हैं कि सरवर भाई जैसे जैसे अरूज़ की हवाले से खुल रहे हैं तो बात तो सलाम की हो रही है, लेकिन अरूज़ की बारीकियां भी बड़ी आसानी के साथ जो है वो नई नस्ल को सीखने के लिए वो ये मौका है कि अरूज़ भाई से हम बिल्कुल देखिए, उसके कुछ चीज़ें होने के लिए ज़रूर आना चाहिए अपने दिफा में। कम से कम हम कह रहे हैं बहुत ना पढ़िए, हमारा तो मसला अलग है कि हमारी एक रिसर्च का मसला था इसलिए हमने उसको इतना पढ़ा, लेकिन एक आम शायर को भी इतना आना चाहिए कि जो वो कह रहा है उसको मालूम होना चाहिए वो क्या कह रहा है। सलाम में भी बहुत होता है, धुन में लफ्ज़ फटक आप बिल्कुल खटक रहा है, नहीं आ रहा है, तो आपको तब्दील करना है, तो आपको करना है कि ये कहाँ पर आ सकता है लफ्ज़, कैसे हम मिसरा बदल सकते हैं, ये होता है। कभी कभी धुनें ऐसी बनती हैं जो जो उसका आपका हमारा जो आहंग होता है रूसी आहंग, उससे हट के धुनें बन जाती हैं, लंबी बन जाती हैं, लफ्ज़ खिंच जाते हैं, तो वहाँ पर लफ्ज़ फट जाता है। तो अगर आपका शायर को इतना मालूम है तो वो उसको बिल्कुल दुरुस्त कर लेगा, अंजुमन बेकायदे से पढ़ लेगी। और ये एक अच्छे शायर की होना, हमारे जितने भी क़ुदमा थे सब अरूज़ जानते हैं। सब अरूज़, हाँ नहीं, अरूज़ जानना तो जब अगर आप बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो अब ये मुतकारिब के बाद में ये बहुत मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इसे आप देखिए, मैं तमाम नौजवान को और नई नस्ल को ये मशवरा दूंगा कि नहजुल कलाम इसलिए सरवर भाई के इस मजमूए को पढ़ें कि इसमें जो बहरे हैं और बहरों के साथ में जो उनके नाम हैं और नामों के साथ में जो मुसक्कन है या महजूफ़ है वो जहाँ जहाँ उसकी वजाहत की गई है। मसलन आप ये देखें कि मैं इसमें से कुछ सलाम कहूँगा कि वो भी हम सरवर भाई से सुनेंगे और या तो वो अपनी पसंद से भी कुछ पेश करेंगे, मगर इसमें मैं देखता हूँ कि कुछ बहरें, मसलन ये देखिए बहरे रमल बहुत आसान है, लेकिन उसको अगर आप बारीकियों को समझ लेंगे और आपके दिमाग में बैठ जाएगी तो आप लफ्ज़ों को वहाँ तोड़ना और फिर वो जो शिकस्त नारवा वाली बात फिर नहीं रह जाएगी। फ़ाइलातुन शिकस्त नारवा जो होती है वो मुरक्कब बहूर में होती है, मुनफरिद बहूर में नहीं होती है। हाँ, तो ये चीज़ें जब तो जो भी आप इसमें पढ़ेंगे, ये जो आपके यहाँ वो चीज़ें आपने वजाहत कर दी हैं वहाँ पे, तो वो बहरें भी आएंगी। इस वक्त मेरे सामने जो ये खुला है वरक़ जो है, अच्छा ये मनक़बत है, तो मैं एक सलाम का कोई बहर मुज़ारे मफ़ूल फ़ाइलात मफ़ाइल फ़ाइलुन, तो सजदे जो शुक्र के सरे उफ्ताद होते हैं, एहसान मंदे सैयद सज्जाद होते हैं। तो ये है, मैं चाहूँगा कि सरवर भाई कोई अपनी पसंद से आप, या ये कि ये किताब में तो है ही है, आप अपनी बयास से कोई एक सलाम के अशार जो है वो इस वक्त अहले अज़ा को मौका दें कि वो इस्तिफ़ादा कर सकें आपके अशार से। और ये जो गैर मतबूआ हैं आपकी बयाज़ में, हालांकि बहुत कुछ है, लेकिन सलाम के अशार ये है कि जनाब अली अकबर सलाम का रजस 14 शेरों में मैंने कोशिश की, क्योंकि वही एक ऐसे थे कि जो दोबारा पलट के आए थे। हाँ, यानी कि एक बात है कि हमारे मरसिये के अज्जाए तरकीबी में भी ये एक बहुत पहलू है हज़रत अली अकबर के लिए कि हर शहीद को जैसे कि चेहरा है और फिर रुखसत है, फिर सरापा है और रजज़ है और शहादत है, लेकिन हज़रत अली अकबर की दो रुखसतें हैं, एक बार मैदान में जाना, फिर आना और फिर जाना। तो ये अज्जाए तरकीबी में हज़रत अली अकबर के हवाले से बहुत बड़ी बात है। तो इरशाद अली वो सलाम, तो तमाम अहले अज़ा आप ये देखें कि सलाम में मरसिये के अज्जाए तरकीबी के इस्तिफ़ादे के लिए कितने ज़ाविये रोशन हो सकते हैं। मुलाज़ा फरमाएं, देखिए, पलट के रन से जो हम शक्ल मुस्तफ़ा आए, पलट के रन से जो हम शक्ल मुस्तफ़ा आए, बयाने जंग को सुनने शहे हुदा है।
अब आप देखिए ये इसमें जो हमारी नैरेटोलॉजी है, जो हमारा बयानिया है कि जिस वक्त हज़रत अली अकबर आते हैं तो कैसी जंग हुई है और वहाँ क्या क्या हुआ, उसको सुनने के लिए इमाम वक्त जो है वो ख़ुद अपने शहज़ादे के पास, अपने बेटे के पास आ रहा है। तो सलाम में मुझे लग रहा है इस किस्म के तजुर्बे सरवर भाई के अलावा अभी तक कहीं नहीं हुए हैं, तो ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। जी। कि कहा जरी ने बहुत प्यासे थे मगर बाबा, कहा जरी ने बहुत प्यासे थे मगर बाबा, हम अपनी तेग का पानी उन्हें पिलाए। अब आप देखिए इसमें मुहावरा भी है, तेग का पानी पिलाना आना, और हम प्यासे थे मगर दुश्मन को पानी पिलाना, तो ये जो है वो ये कहा जरी ने बहुत प्यासे थे मगर बाबा, क्या हज़रत अली अकबर की शान का पानी उन्हें पिलाए। अच्छा देखिए एक पहलू ये भी है कि हज़रत अली अकबर शबीह पैगंबर हैं, यानी रफ्तार में, गुफ्तार में, सूरत में, सीरत में रसूल अल्लाह जो खुल्क का पैकर हैं और उनके लिए कि रहमतुल आलमीन हैं। मगर अगर वो जंग करते रसूल अल्लाह खुद तो कैसी होती। तो आपने हम शक्ल पैगंबर के इस बयान से और सलाम के ज़रिए से गोया ये हक भी अदा किया। सलाम हो आपको। वाह वाह वाह। मेरा फरमाया कि जो लहजा गर्म हुआ उसको कर दिया ठंडा। आहा, जो लहजा गर्म हुआ उसको कर दिया ठंडा, इधर चढ़ा कोई पारा उधर गिरा है। अब आप देखिए इसमें सनत तज़ाद के लिए दोनों मिसरों में जो आपने जो है वो इधर चढ़ा कोई पारा उधर गिरा है, और उसके साथ साथ जो ख्याल भी है कि जो भी सरकशी पे आमादा हुआ उसे हज़रत अली अकबर की तेग ने जो है उसको कैसा उसको ख़त्म किया, कलाकमा किया, उसको अंजाम तक पहुँचाया। कि वो चाहे मैं मना हो मैसरा के क़ल्ब सिपाह, जहाँ उठा कोई फितना वहीं दबाए। वाह, जहाँ उठा कोई फितना वहीं दबाए। वाह वाह दबाए। अच्छा इसमें देखिए ये भी कि हज़रत अली अकबर का जो एक तसल्लुत पूरा दिखाया है कि मैदान करबला में मैमना, मैसरा, हिरावल, क़ल्ब, आखिर सबको कैसे उनके नज़रों के अहाते में है, जहाँ कोई फितना उठा वहीं पे अपने हमले के ज़रिए से वहीं दबाए। तो ये जो रज़्म निगारी का कमाल मुझे लग रहा है, मरसिया तो था ही अपनी जगह पे, लेकिन सलाम में ये जो रज़मी अनासिर आपने शामिल किए हैं, ये सलाम जैसी सिन्फ के ज़ख़ीरे में बहुत बड़ा इजाफ़ा है। को चाहे हवस के सारे परिंदों को कर दिया आज़ाद। हवस के सारे परिंदों को कर दिया आज़ाद। हवस के सारे परिंदों को कर दिया आज़ाद, हवाएं जिनमें भरी थी वो सर उड़ाए। ओफ, वाह 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 वाह। हवाएं जिनमें भरी थी वो सर उड़ाए। अब आप देखिए हवस का परिंदा और सरों में हवा का भरना और उसके बाद में उनको परिंदे और उड़ा आना, और फिर वो जितने मुहावरे हो सकते हैं, यानी इससे हमारी जो उर्दू की जो लसानी क़ुव्वत है और जो उर्दू ज़बान के जो इम्तियाज़ात हैं, और मुझे लग रहा है कि दीगर असनाफ़ के मुकाबले में सिन्फ़ सलाम की जो क़ुव्वत है वो उस पर भी जवाज़ मिल रहा है आपके एक एक शेर के ज़रिए से सरवर भाई। वाह वाह। के लिखे थे शाम के कातिब ने जो सहर के ख़िलाफ़। शाम सहर लिखे थे शाम के कातिब ने जो सहर के खिलाफ, वो सारे हर्फ गलत जाके हम बिटाए। आहा, वो सारे हर्फ गलत जाके, हर्फ गलत की तरह शाम की फ़ौजों के सरों को नुक्ते की तरह से उड़ाना। अच्छा इसमें कातिब का भी एक हुस्न है कि लोग शाम वाले को कुछ जो यूँ कहिए कि बुग़्ज़े रसूल वाले रसूल में कातिब वही कहते हैं, तो वो जो कातिब शाम आपने कह के उसका जो लुत्फ़ लिया है वो लखनऊ है, और ये लखनऊ के लोग ही कर सकते हैं। वाह 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 वाह। ऐसा फरमाया कि गुबार जिनके दिलों में अबू तुराब से था। आहा, गुबार जिनके दिलों में अबू तुराब और गुबार, आहा, हम उनका खून नजिस खाक में मिलाए। अब आप देखिए अबू तुराब, गुबार, खून और ख़ाक जैसे इल्तज़ामात, इंसलाकात और रियायत लफ्ज़ी, अगर हज़रत अबू तुराब के दुश्मन को गुबार कहना और फिर खून को फिर ख़ाक में मिलाना, तो ये जो ख़ाक खून, खून ख़ाक, ये जो बनाना, ये एक उस्ताद और एक जो दस्तरस जिसको है हमारी ज़बान पे वही कह सकता है। वाह वाह वाह। कि हज़ार ज़रबों से तक़सीम करके जिस्मों को, ज़रब तक़सीम, क्या क्या कमाल है। वाह, हज़ार ज़रबों से तक़सीम करके जिस्मों को
यजीद ने जिन्हें जोड़ा था हम घटाए। देखिए ये जो तज़ाद है, यजीद ने जिन्हें जोड़ा था हम घटाए, वही बात मैं अर्ज़ कर रहा था कि आपके यहाँ जो सनतें होती हैं, ये चीज़ या तो हमें सबसे ज़्यादा मरसिए में सरकार अनीस के यहाँ नज़र आई कि हज़रत के यहाँ भी जो है वो सनतें कहीं से लगती नहीं हैं कि वो हैं गम करेंगे मलक जिनके वास्ते, मगर जितनी सादगी से वो मलक और जिन की तज़ाद देखा। जो गौर से तो मदीना करीब था, गौर एक मंजिल है जहाँ से गौरी लोग आए हैं, अब वो मदीने की सरहद से गौर को देखना, मगर वो देखा जो गौर से। तो वही आपके शेरों में भी है, अगर एक एक शेर पे हम बात करें घंटे घंटे निकल जाएंगे। सुभान अल्लाह, वाह वाह। के मेरा फरमाए कि इसी से काट के लश्कर रिसाला करना पड़ा। हाँ देखिए, अब रसाला टुकड़ी और काट के लश्कर और रसाला बनाना। हाँ, इसी से काट के लश्कर रिसाला करना पड़ा, छठे जो भीड़ तो मैदान में हवा आए। वाह 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 वाह, छठे जो भीड़ तो मैदान में हवा आए। वाह 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 वाह। इसी से काट के लश्कर रिसाला करना पड़ा, छठे जो भीड़ तो मैदान में हवा आए। अच्छा, अब ये जो भीड़ का छाटना, मतलब ये तो है ही है, लेकिन ये ऐसे भीड़ छाटना नहीं है, बल्कि ऐसे तलवार जो चल रही है। वाह 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 वाह। कि अकेला देख के हमको जो शेर बनते थे। देखिए सामीन, इसमें सलाम के जो रुख हैं वो देखें। अकेला देख के हमको जो शेर बनते थे, बस एक हमले में उनको हिरन बनाए। अब आप देखिए, हिरन जो शेर बनते थे, नंबर एक तो बनते थे, है ना। अभी जो बनते थे का लुत्फ लीजिए आप, बनते थे हैं, और उसके बाद में हम उनको एक हमले में हिरन बना है, यानी वो बिल्कुल हिरन हो गए हैं। जो ज़बान है उसका जो मुहावराती निज़ाम है, उसको जो है वो ऐसा लगता है कि बग़ैर बताए हुए सब बता रहे हैं आप, बग़ैर कहे हुए बहुत सारी चीज़ें कहे जा रहे हैं। वाह वाह। ये कह के भागते थे रन में कूफी और शामी। ये कह के भागते थे रन से कूफी और शामी। कज़ा जो घेर के लाई तो करबला आए। आहा, कज़ा जो घेर के लाई तो करबला है। अब आप देखिए कि शाम और कूफे से जो लश्कर आता था करबला में, उसका जो पूरा एक निज़ाम हुआ, और कज़ा घेर के लाई, और जो इमाम हुसैन का फ़लसफ़ा था करबला के मैदान में आने का। मैं तमाम अरबाब अज़ा से ये कहना चाहूँगा कि सरवर नवाब साहब के यहाँ या काज़िम जरवली साहब के यहाँ एक एक शेर के पीछे जो एक पूरा मजमून होता है, वो एक शायर यूँ ही नहीं आप सलाम की शायरी को या अंजुमन की शायरी को इतने हल्के में न सुन लें कि यूँ ही कह दें। और हो सकता है कुछ लोग कहते हों, लेकिन जो आप हज़रात सलाम कहते हैं वो इमाम हुसैन। देखिए, रसूल अल्लाह का कातिल जो है वो छुप गया, मौला अली का कातिल जो है वो उस तरीक़े से, उसमें भी साहब इब्ने मुलजिम के नाम। इब्ने मुलजिम क्या है? इब्ने मुलजिम तो एक हाँ हरकारा है, वो उसका एक तनख्वाहदार जो है वो किराएदार है, लेकिन असल जो कातिल था वो तो एक आराम से बैठा हुआ है, और हम खाली इब्ने मुलजिम। अरे वो शाम का जो जिसने भेजा था वो तो छुपा ही रह गया। शहजादी कौनैन का कातिल इसी तरीके से छुपा रहेगा, इमाम हसन का कातिल इसी तरीके से। लेकिन क्यों? इसलिए कि वो शहर की भीड़ में जो है वो, देखिए जो आप यहाँ लेके आना चाह रहे हैं, कोई कूफे की गलियों में चला गया, कोई शाम की गलियों में चला गया, कोई मदीने की गलियों में, ऐसा नहीं है। ये पूरा मदीने में ही है। वो ये सारे कूफे और शाम तो मदीने से शुरू हुए थे, लेकिन इमाम हुसैन ने इसी फ़लसफ़े के तहत उनको करबला में घेरा था कि यहाँ आ जाओ, तो अब जो है वो एक साथ मैं सबके कातिल को बेनकाब करूँगा। तो वो आपने एक शेर में बयान किया है। वाह 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 वाह। कि यूँ खौफ़े जहाँ से लरसते थे सर से पैरों तक, जो खौफ़े जहाँ से लरसते थे, जहाँ से लरसते पैरों तक, कि जैसे जिस्म की बस्ती में ज़लज़ला आए। हाँ हाँ, कि जैसे जिस्म की बस्ती में ज़लज़ला आए। अब आप देखिए, जहाँ खौफ़े जहाँ और जिस्म की बस्ती, और उसमें ज़लज़ला, और ज़लज़ले के बाद का अंजाम। हाँ, वाह 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 वाह। एक आखिरी शेर और मक़सद फरमाइए कि बचा के जान जो भागा न उसका पीछा किया। बचा के जान जो भागा न उसका पीछा किया, चिरागे सीरते हैदर को फिर जलाए। आहा, वाह 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 वाह।
ये देखिए जो मौला की जो शान थी कि साहब कभी भागने वालों को ना खुद कभी पीछे मतलब पीछे हटे, ना कभी भागने वालों को उन्होंने जो है वो उनका पीछा किया। ये और हज़रत अली अकबर, अच्छा चूंकि वो हम शबीह पैगंबर तो हैं मगर अली भी तो हैं, अली अकबर। तो आप देखिए कि कोई पहलू जो है वो शायर की निगाह से जो है वो आगे मतलब ऐसा नज़रअंदाज नहीं करते हैं आप। वाह वाह वाह। क्योंकि 14 शेर होना थे, ये कह के हो गए खामोश अकबर ऐ सरवर, ये कह के हो गए खामोश अकबर ऐ सरवर, जो हम पा कर्ज़े शहादत था वो चुका है। जो हम पे कर्ज़े शुजाअत था वो चुका है। देखिए मक़ते के एतबार से तो ये मुझे लग रहा है कि 2 रुख़सतें जो है वो हमारे मरसिये में भी अभी तक नहीं आई थी, लेकिन आपने एक सलाम के 14 शेरों में 2 रुख़सतें पेश कर दी। ये आपका कमाल है सरवर भाई। देखिए आपने ये जो इंतखाब भी किया है, तो ये जो 50 साल का अरसा होता है किसी भी खिदमत के लिए, ये कोई कम नहीं होता है 50 साल में। अच्छा आप ये देखिए कि 3-3 शबों तक एक मिसरे पे जो कलाम आते हैं, तो ये ख़ुद आपने जो इंतखाब किया है, ये शेर ये जो पढ़े हैं ये 2015 में काज़िम जरवली साहब का मिसरा इसी नय्यरुल इस्लाम की तरह ही शब्बेदारी का है, तसव्वुरात में जिस वक्त करबला आए। तो अब आप देखिए कि आपके जो ज़ख़ीरा अदब में इतना कीमती सलाम जो है वो इस रसाई अदब की दौलत में आया, वो भी इसी शब्बेदारी की देन है। यानी इस मिसरे पे आपने कहा इनके बहुत से सलाम ऐसे हैं जो हमको बहुत पसंद है, हम बाहर महफिलों में बोलते रहते हैं। जब भाई बहन में है, जैसे पिछले आप थे वहाँ पढ़ा था। अरे वो जो सुलह हसन, अरे 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 शिया अभी हुसैन के सुलह हसन में है, ये जो इनके यहाँ मिसरा था। हाँ। तो हर साल का मिसरा ऐसा होता है कि और कि उसमें इतनी गुंजाइशें होती हैं, और काज़िम जरवली साहब ऐसे मिसरे देते भी हैं कि वो फिर वो साल भर जो है बल्कि हमेशा पढ़ा जाता रहता है। तो बहुत इस हवाले से भी अंजुमन नय्यरुल इस्लाम की तरह ही शब्बेदारी अहम है कि इनके जो मिसरे होते हैं उनमें बहुत शगुफ्तगी और बहुत गुंजाइशें होती हैं, और ये आपने इसी मुनासिबत से इस सलाम का इंतखाब किया, ये भी आपका हुस्न नज़र है। तो हमारे सलाम में इस तरीक़े से ये तो एक पहलू है। जब आपके दूसरे सलाम भी देखे जाएंगे तो ये मैंने इसलिए गुजारिश की कि नहजुल कलाम में ये सलाम शामिल नहीं है। तो कम से कम ये जो हमारे सामीन हैं वो आपके गैर मतबूआ सलाम को भी सुन लें, और ये अंजुमन के हवाले से भी कि हमारे अंजुमन में अच्छा इन चीज़ों को जो साहिबान बयाज़ हैं, और ये अंजुमन का कलाम है, और अंजुमन का कलाम है, और साहिब बयाज़ को पेश नज़र रख के, और यही नहीं बल्कि उसमें जो आय के साथ जो आपने रदीफ़ के साथ जो काफ़िए का इल्तिज़ाम रखा है, और उसका जो सौती निज़ाम उसका बनेगा ताकि उसकी तर्ज़ नगारी में भी कोई दुश्वारी ना हो, और उसको जो साहिब बयाज़ को बताना, ज़दार अज़मी साहब यहाँ बैठे हुए हैं काज़िम भाई के, देखिए शेर को ज़बान देना ये साहिब बयाज़ का काम होता है, लेकिन उसके अंदर ज़बान रखना ये शायर का काम होता है। अगर उसने रखी ही नहीं है वो ज़बान, तो वो बताने वाला बताएगा कैसे, साहिब बयाज़ लाएगा कहाँ से, या वो हल्का बेचारा वो देखेगा कैसे। तो वो पहले उसके सारे इम्कानात आप अपने लफ्ज़ों में रख देते हैं। तो इस वक्त वो चाहे आप ने इत्तेफाक से वो बयाज़ में खुल गया हो, लेकिन जो सलाम पेश किया है वो हमारे लिए एक तबर्रुक है और एक बेहतरीन सलाम आपने पेश किया। हम आपको सलाम कहते हैं। अब हम ये भी चाहेंगे कि यहाँ चूँकि है तो ये अंजुमन नय्यरुल इस्लाम की तरह ही शब्बेदारी, लेकिन मौका भी है कि शब्बेदारी के ज़रिए से जो शुअरा शब्बेदारियों से या अंजुमनों से या साहिब बयाज़ से वाबस्ता हैं, उनके हम दीगर चीज़ों को हम इसलिए कहेंगे कि वो तो अंजुमन के शायर हैं, तो दीगर फ़न जो है उनके रह जाते हैं। तो चलिए हम कसीदे पे कभी हम आपसे रजब और शाबान में बात करेंगे, लेकिन आपकी जो रसाई रुबाइयाँ हैं, आपकी नातियाँ रुबाइयाँ भी हैं, मनक़बती रुबाइयाँ भी हैं, क़सायद के हवाले से भी हैं, और ज़िंदगी का भी मंज़रनामा जो है वो एक 72 रुबाइयों का एक इंतखाब तो आपका कब का था, लेकिन उसमें जो रसाई रुबाइयाँ हैं वो भी अगर आपको 1-2 याद आएँ या कुछ ताज़ा रुबाइयाँ हो तो अता हो जाएँ। हाँ से वो तो बहुत याद नहीं है। अच्छा अच्छा, अच्छा। वो असल में इसके अंदर भी वो मनक़बती रुबाइयाँ ज़्यादातर। चलिए एक आध मनक़बती भी हो जाए, हम गुफ्तगू में हम उनको मनक़बत के हवाले से रख रहे हैं। मैं एक आध कहिए तो पेश करूँ, नहीं तो फिर आप। इससे बहुत उम्दा होगा अगर आप पेश कर रहे हैं। तो एक रुबाई मैं पेश करता हूँ। एक रुबाई आप शायर थे, मुक़र्रिर थे,
नबी से पहले थी और ज़बानें अरबी से पहले, लेकिन ये लगा नहजे बलागा पढ़कर बोला ही नहीं कोई अली से पहले। अगर कोई रुबाई मौला अली की शान में ही हो तो कि तहरीर सलूनी में जली लिखा है, जागीर इमाम अजली लिखा है, वाह। कुदरत ने लदुन्नी के कलम से सरवर हर इल्म के माथे पर अली लिखा है। अच्छा, चूँकि ये जो हमारे ऑडियंस हैं ये तो पूरी दुनिया में अब सुनेंगे, मैं अर्ज़ करूँ कि रुबाई में और ख़ास तरीक़े से ये जो आपके यहाँ जो है वो सारे दोनों दायरों में जो आप रुबाई कहते हैं, तो शुअरा सिर्फ वज़न को पूरा कर लेने को ही रुबाई का हुनर समझते हैं, लेकिन आपके यहाँ जो ख़याल है, उसके साथ ताजगी है, जो शगुफ्तगी है, जो रवानी है, वो कमाल है। एक वज़न है जो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये तकरीबन इसके लिए हर शायर मौजू है। कुदरती फीड है उसके कंप्यूटर में फीड है, वो ये कह लेगा, लेकिन उसकी जो और शक्लें हैं, जो उसकी और कई शक्लें हैं, वो जब तक अरूज नहीं आता है उसको मैं नहीं कह सकता, नहीं हो सकते, हाँ। नहीं कह सकता। एक ज़माने में आता कि वो था कि एक रुबाई था, दो मिसरे जोश के, मैं पहले सोचता, पहले रुबाइयाँ कहता था, लेकिन सोचता यार ये मिसरा जो जोश ने कहा ऐसे कैसे कहें कि पै के महल शनास जिब्रील अमी इस वक्त अली बोल रहे हैं खामोश, इस वक्त अली बोल रहे हैं खामोश, ये तो हमको मालूम था, ये तो हम कह लेते, लेकिन ये पै के महल शनास जिब्रील अमी, ये मिसरे इस टाइप के बगैर अरूज के जाने में नहीं आ सकते, हाँ। और ये मालूम चाहिए कि बहुत से लोग कहते हैं कि अरूज के 24 वज़न गलत है, जो कहते हैं बिल्कुल जानते ही नहीं है। 24 वज़न नहीं, अगर 24 में 2 वज़न हो जाए तो जू वज़नैन हो जाता है, ना मौसू हो जाता है, 24 कहाँ से आ जाएंगे? ये 24 सूरतें हैं, हाँ। ये और फिर मुआक़बे का जो निज़ाम है उसके बगैर, हाँ हाँ, अमले तकनीक से 24 सूरतें पैदा होती हैं। ये सब हम वज़न हैं, इसमें वज़न का कोई फ़र्क नहीं है, और जिसको ये वज़न का फ़र्क नहीं मालूम होगा वो ये मिसरे नहीं कह सकता, और उसमें भी वज़न को पूरा करने के लिए वो भर्ती के लफ्ज़ रख देगा। ये होता है, ये रुबाई के अंदर ख़ास बात है। बहुत सी रुबाइयाँ कासिम भाई ने भी कहीं, उन्होंने दोहे भी कहे हैं, उन्होंने कई दोहे में सुनाए थे, और उन्होंने बहुत सी रुबाइयाँ कहीं, उन्होंने बहुत से दोहे भी हमें सुनाए। क़तात भी, क़तात तो कोई भी कहता है शायद, लेकिन रुबाइयाँ कहना और फिर दोहे कहना, उन्होंने कई मरतबा फ़ोन पर हमें दोहे भी सुनाए बहुत। और उनसे रब ताल्लुक़ हमारा यूँ भी है कि वो करार चचा के शागिर्द थे, रफ़त साहब लखनवी, उनके शागिर्द थे, और तकरीबन हमारे यहाँ भी ऐसे ही माहौल था कि बब्बा से बिल्कुल उनका भाईचारा था, घर में आना जाना तक था, तो हम लोग भी बहुत करीब थे, और अरूज का शौक़ हमको ही उनसे लगा, तो अक्सर हम लोग कहते थे कि हम लोग उस्ताद भाई भी हैं। अच्छा, यही जो रिश्ता, जो ताल्लुक़, जो मोहब्बतें आप में और काजिम में हैं, भाई में हैं, वही अंजुमन नय्यरुल इस्लाम और अंजुमन शब्बीरिया में है। बिल्कुल है। वजह क्या है? देखिए, दुश्मनियाँ वहाँ पर बढ़ती हैं जब कोई नाअहल किसी अहलियत वाली कुर्सी पर बैठने की कोशिश करता है। अच्छा, मुझे लगता है वही मोहब्बतें अज़ादार अज़मी साहब में और फैज़ान में भी हैं। हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है ठीक भाई। ये बहुत सीनियर है, वो छोटा है इनसे। हाँ, मगर कोई वो हो तो उनसे पूछे, सही बात है ये। तो ऐसा कुछ नहीं, हमारे क्या कोई, देखिए कि बच्चों से भी अगर कोई बात ना हो मालूम हो, पूछना जो है वो हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि एक के सामने अपनी जहालत के इतराफ़ करना ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत पूरे मजमे के सामने। तो अगर कोई हमसे, अगर हमें आप चुपके से सुना रहे हैं, हम आपको चुपके से सुना रहे हैं, आपने कहा ये गलती है, ठीक, तो हम आप जाने, और वहीं से जाके महफिल में पढ़ दी जाए, पूरी महफिल समझ के क्या हो गया काम, क्या हो गया। हाँ, तो इसलिए बेहतर ये होता है पहले जो है उसको। तो कुछ आप इस नई नस्ल के लिए कुछ कोई बात, आप कोई पैगाम ज़रूर कहें, जो महफिलों का जो तरीक़ा थोड़ा सा तब्दील हो रहा है। पहले बुज़ुर्ग बैठते थे, असातिज़ा बैठते थे, उलमा आगे बैठते थे, और उनके यहाँ खाली एक माथे पे चमक आ जाए जिसको कहते थे सुकूते। आज भी आप देखिए कि हम लोग जब बैठते हैं तो पूरा बैठते हैं। अब इस उम्र में आके कभी अंजुमनी मसरूफियात में तो 1-2 साल में ऐसे हुआ जिसमें हम आगे पढ़ के चले आए, वरना हमारी फितरत में या तरबियत में ये नहीं है। अभी तक जो मुस्कुरे वाकई मिसाल में होते हैं, जिनमें होता है आखिर तक बैठना रहता है, आखिर तक बैठते हैं पढ़ के। देखिए, पढ़ना ही कुछ, पढ़ने का ज़्यादा 15 मिनट तहत में बहुत पढ़े, 15 मिनट बहुत ज़्यादा पढ़ गए,
अरे इतनों को सुनना भी तो है, और जो अच्छा सामे नहीं हो अच्छा शायर हो ही नहीं सकता, ये पक्की बात है। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, अगर अच्छा सामे नहीं हो तो अपने शेर भी जैसा जैसा कहे को पता ही नहीं उसने क्या कहा। जब अपने शेर को तनकीदी नजर देगा तब उसकी समझ में आएगा कि इसमें क्या कमी है, इसको हम क्या दुरुस्त करें। तो अच्छा सामे पहले होता है, अच्छा शायर बाद में बनता है। ये पहला कदम है, वो आखिरी कदम है। तो ये होना चाहिए। ऐसे इनकी अंजुमन भी माशाल्लाह कई लोग, कई सामे बहुत सुनने के शौकीन हैं, ये लोग खड़े होकर सुनते हैं। खुद इनके सदर शकील अब्बास, हाँ, शकील साहब भी वो भी खड़े होकर पूरा, वो मुझे लग रहा है कि वो कोई अंजुमन ऐसी नहीं है जिसे वो पूरा यानी कि शुरू से आखिर तक सुनते ना हो। आपके ये है, और आपके वो है अक्सर वो नजफ भी आगे खड़े हो जाते हैं, शरफ भी खड़ा होता है आगे, और शुहरा होते हैं, सब आगे खड़े हो जाते हैं। तो अच्छा है ये। तो अब की अगर ये 50 साल कर रहे हैं और बहुत अच्छा, अल्लाह करे बहुत कामयाब हो ये, इनकी अंजुमन को ये करना है कि खड़ा होना है, सुनना है। जी जी। अच्छा, काफ़ी इन्होंने एहतमाम किया है। एक तो ये जो पूरी मैगजीन शाया कर रहे हैं, तो उसमें आप देखिए गुफ्तगू में सरवर भाई से भी अच्छा लगा कि जब मैं इनसे अंजुमन की इब्तिदा के बारे में पूछ रहा था तो कभी क्रिकेट आपको याद आया, कभी लखनऊ की गली कूचे याद आए, तो वो पूरा नॉस्टैल्जिया आपका ताज़ा हो रहा था। तो अच्छा लगा ये। तो ये जो हम लोगों ने जो चीज़ें नहीं सुनी और देखी हैं, या हमारे बाद के बच्चे जो नहीं देख पाएंगे, वो कम से कम अब वो सुविनर की शक्ल में, कागज़ पे और किताबी शक्ल में महफूज हो जाएंगी। तो बड़ी मेहनत की है इन्होंने इस सुविनर में। हाँ, और शुअरा से पैगामात लिए हैं और लोगों से और चीज़ें ली हैं, तो वो शाया हो रहा है। और एक काम और इन्होंने किया है, तो उसमें भी आप इनकी तारीफ़ करेंगे कि आज के ज़माने में देखिए जो ज़रूरत है वो तालीम की और एजुकेशन की बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। कितना अच्छा लगेगा। ठीक है, इमाम हुसैन के पास जितनी अंजुमनें हैं किसी के पास उतनी अंजुमनें नहीं हैं। इमाम हुसैन के पास जितने मातमी हैं किसी के पास उतने मातमी नहीं हैं। मौला के पास जितने आज़ा खाने हैं किसी के पास उतने घर नहीं हैं। मौला के पास जितना लश्कर है किसी के पास उतना लश्कर नहीं है। मौला के पास जितनी बड़ी हुकूमत है किसी के पास हुकूमत नहीं है। लेकिन ये भी हो कि मौला के पास जितने डॉक्टर हैं उतने डॉक्टर किसी के पास नहीं। ये खास बात है। मौला के पास जितने इंजीनियर हैं उतने इंजीनियर किसी के पास नहीं। तो उसके लिए हमें तालीमी निज़ाम को जो है वो थोड़ा सा दुरुस्त करना होगा। और किसी भी मुल्क के लिए, मैं हिंदुस्तान के हवाले से भी या कोई भी मुल्क को तरक्की करे, अगर किसी मुल्क को कमज़ोर करना है तो उसमें मिसाइल ना मारिए, उसके एजुकेशन सिस्टम को ख़राब कर दीजिए, नस्लें आगे ख़त्म हो जाएंगे, फिर तहजीब को ख़राब कर दो। तो लखनऊ की तहजीब और तरबियत, मुझे लग रहा है नए हिंदुस्तान की तामीर और तहजीब और तश्कील में जो है, जो जनरेशन की तहजीब चाहिए, हम एक अच्छा शहरी बनाएं, एक महज़्ज़ब इंसान अपने यहाँ बनाएं, तो उसके लिए तालीम और तरबियत वो आज़ादारी। और तो ये तालीम के लिए इन्होंने एक पूरा जो है वो एक जगह वक्फ की है। और आप शायद इफ्तिताह में भी तशरीफ़ ले गया था और मैंने उसमें कहा भी था कि इल्म क्या है, वो तो आपको अतीस पता कि अव्वल मा खलक़ल इल्म, कलम, वैसे नूर, ये सारी एक चीज़ें हैं। और ये जुदानी तो मौला अली फरमाते हैं अपने खुद, मैंने वो कहा भी था वहाँ कि जब मौला फरमाते हैं कि जब हमारी मोहब्बत से दिलों का इम्तिहान लेता है खुदा, उसके बाद भी जो नूर दाखिल करता है वो है इल्म। हम जो ये पढ़ते हैं, आपने कहा, हमने पूछा आपसे दो, आपने कहा 4, तो ये आपका इल्म नहीं, ये नकल है। ये नकल है। ये नकल, ये मालूमात है, इल्म नहीं है। नकल है, इल्म तो उसके बाद। हाँ, आपने किसी को नकल किया, किसी ने आपको बताया, लेकिन आप जो ईजाद करते हैं वो होता है आपका इल्म। वो है आपका इल्म। हाँ, तो वो तभी आता है, जब आता है तो। और हमारे भाई मौला अली ने यूं ही थोड़ी कहा कि मुझे मेरे आका मौला रसूलुल्लाह ने जो है वो इल्म के और से बाप पैदा किए, 1000 बाप दिए, लेकिन मैंने हर बाप से 1000 बाप पैदा किए। अगर वो खाली दे दिया रसूल ने तो फिर मौला क्या कमाल था। लेकिन हर बाप से 1000 बाप पैदा किए, ये मौला की बात है, मौला की हदीस है। मौला असल मौला का इल्म ये है। हाँ, तो यही मसलन अब ये शायरी में भी होता है। बस चिराग से चिराग जलाइए आप, लेकिन पूरा 100% शेर रख दीजिए तो ये सरखा कहलाएगा ना भाई। जाहिर सी बात है ये किताब नहजुल कलाम है और ऐसे ही अभी कई जिल्दों के जो ज़ख़ीरे हैं वो आपके पास मौजूद हैं। बस हमारी गुजारिश यही है कि इसे आप जो है वो ज़्यादा ताख़ीर न कीजिए, इन्हें आप मंजर आम पे अब
लाइए ताकि नई नस्लें जो हैं उनसे इस्तिफ़ादा कर सकें। और इसी तरीके से अब आप जो है वो मुझे लग रहा है 8, 9, 10 साल के अंदर जो है वो आपके यहाँ 72वां दौर होने वाला होगा, तो वो आपकी तैयारियां, लेकिन जिस दिल से इसे कहते हैं ये एहतमाम करना, मैं देख रहा हूँ अंजुमन नय्यरुल इस्लाम को, इनके तमाम ओहदेदारान ने, तमाम मेंबरान ने, अरकान ने, मुझे लग रहा है कि 1 साल से पहले से, यानी कि 1 साल का 2 साल से ये जो है वो 50 साल ये जो है तैयारियां कर रहे हैं। हम और कभी इससे बता रहे थे हाँ। कि 4-5 मरतबा तो मेरे घर पर तशरीफ ला चुके हैं राज भाई। हाँ। बड़ी मेहनत की, मजमून के लिए, इसके लिए, उसके लिए, सबके लिए, इंटरव्यू के लिए, ये किए, तो उन्होंने बड़ी मेहनत की। और सब तो ये इनका शोबा था, अपने शोबे में, और लोग अपने शोबे में मेहनत कर रहे होंगे। अच्छा देखिए ना, ये बहाना भी होता है, इसी बहाने सरवर भाई की भी शख्सियत हमारे सामने आ रही है, या ये भी एक बड़ी अंजुमन से इनका पूरा सिलसिला, एक नहीं 2-2 अंजुमनों से, मगर वो एक अंजुमन तो आपकी है, यानी जो अब शायर आप हुए हैं, पहले तो बब्बा थे, और एक अंजुमन वो जिसके आप शायर हैं, मगर मेंबर के हैसियत से तो आप शब्बीरिया के ही मेंबर के हैसियत का फाउंडर मेंबर वही अकेले हम बच्चे हैं शब्बीरिया के फाउंडर मेंबर, सब मर गए। अच्छा, शब्बीरिया ने भी आप देखिए, चाहे 72 ताबूत हों और चाहे जनाब सकीना की याद का हो या आपके तरह शब्बेदारी हो शीश महल की, तो वो सब आपका काम है और शब्बेदारी का काम है और अंजुमन का काम है। लेकिन नय्यरुल इस्लाम जिस तरीक़े से इस बार शब्बेदारी के लिए मुसालिमा रख रही है, मजालिस और ज़ाकिरीन का एक मजलिस पढ़ने का शरफ़ मुझे भी हासिल होगा, और अंजुमनों के लिए जिस तरीके से खिदमत कर रहे हैं ये काबिल सताइश हैं। तो आप इनकी शब्बेदारी के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम इनके शब्बेदारी में जहाँ तक हमारी उम्र हमारा साथ देगी, हमारी हिम्मत साथ देगी, हम इनके साथ हैं। हमारी अंजुमन के बहुत से लड़के, कम से कम 4 तो हमारे बाजू में जो खड़े हुए हैं, जो साहिब ब्यास तो शायर है ही, बल्कि 4-5 बाजू शायर हैं जो खड़े होते हैं पढ़वाने के, उनको सबको शेर सुनने का बहुत शौक़ है, और वो सब इंशाल्लाह हाजिर रहेंगे। हमसे जितना भी मुमकिन हो सकता है, हम ज़ाहिर है कोई भी अंजुमन हो, भाई अंजुमन, ये अंजुमन क्या, ये मौला के लिए है। हाँ, बेशक सबका मकसद एक है, तो जितनी भी हमसे हो सकता है हम इनके साथ हैं, इनकी खिदमत के लिए हाजिर है। ख़त्म बात हो गई, बस बेशक। इसके आगे तो और आप क्या कर सकते हैं? तो अब मान लीजिए कोई तबीयत ही ख़राब हो जाए, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए ना, वो तो एक मसला अलग है, लेकिन तंदुरुस्ती इनके साथ बिल्कुल एकदम आखिर तक हैं, और जो भी हो सकता है। अच्छा, हमें खुद सुनने में मज़ा आता है। बेशक। तो तमाम मोमिनीन और तमाम नाज़रीन, हमने देखा कि सरवर नवाब साहब के यहाँ जो जज्बा है एक अंजुमन की नुमाइंदगी की के हैसियत से, शोरा की नुमाइंदगी के एतबार से हम उसको सलाम अर्ज़ करते हैं। इंशाअल्लाह ये शब्बेदारी जो 24 सफ़र से 28 सफ़र तक इस साल मुनक़िद हो रही है, बहुत कामयाब और तारीख़ी शब्बेदारी होगी। सरवर नवाब साहब ने अपना बहुत कीमती वक्त दिया, और ये छोटे इमाम बाड़े की बरकतें, और आप देखिए हम लोग बाहर बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे, फिर अंदर आए, और थोड़ी सी बारिश की रिमझिम ने जो है वो अश्क अज़ा के तौर पे हमारी इस गुफ्तगू में शिरकत कर ली है। तो ये गोया ये एक लखनऊ का जो एक पूरी फ़िज़ा है वो इस शब्बेदारी की तमहीद और इस्तक़बाल और खैर मक़दम के तौर पे हमने यहाँ पे महसूस की है। तो हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अंजुमन नय्यरुल इस्लाम की जानिब से, और काजिम भाई ने ख़ास तरीके से कहा कि सरवर भाई का शुक्रिया, आपके बड़े दोस्त हैं, मैं भी उनकी सेहत उन्होंने अदा किया, उनकी सेहत के लिए, और वो रहेंगे इंशाअल्लाह शब्बेदारी में। देखिए उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई आप थोड़ा देखें अंजुमन को, ये करें, वहाँ शब्बेदारी में वो करें, तो उनका भी पैगाम था। तो अब तो मुझे, क्योंकि अब जाहिर है कि हमारे साथ के जितने भी तकरीबन शुअरा थे वो सब इंतकाल फरमा गए, अब यही कुछ बचे हैं, अकेले ये बचे हैं जो हम में, उनमें 4-5 साल ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। बाकी जितने भी शुअरा यहाँ पर हैं वो बहुत जूनियर हैं। हाँ, अपनी अपनी प्यास भी मुझको मेरे साथी सौंप गए, अब ये मेरी तशना लबी एक मुश्तरका सरमाया है। तो हम अहमद फराज के चंद शेरों के साथ अपनी बात को मुकम्मल करते हैं। हुसैन तुझ पे कहें क्या सलाम हम जैसे, कि तू अजीम है बेनंगो नाम हम जैसे। वो अपनी ज़ात की पहचान को तरसते हैं जो ख़ास तेरी तरह हैं नाम हम जैसे। फ़क़ीह शहर का मसलक है बैअत सुल्तान, तेरे लहू को करेंगे सलाम हम जैसे।
बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।